कहानी की शुरुआत होती 27 जून को। तमिलनाडु में एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, मदापुरम कलिबियन मंदिर। इसी मंदिर में एक माँ बेटी दर्शन के लिए जाते हैं। जो माँ थी उनकी उम्र करीब 70 साल थी, बुजुर्ग थी, ठीक से चल नहीं पाती थी, तो अपनी बेटी के साथ गई थी। माँ का नाम था शिवगामी और बेटी का नाम था निकी। दोनों मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। वहाँ पार्किंग में उनको अपनी गाड़ी लगानी थी, पार्किंग की जगह मिल नहीं रही थी। इत्तेफाक से इसी मंदिर की सिक्योरिटी में एक गार्ड था जिसका नाम था अजीत, उम्र 27 साल। माँ बेटी अजीत से गुजारिश करती है कि उन्हें दर्शनों के लिए जाना है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अजीत से कहा कि क्या तुम हमारी कार को पार्क कर दोगे। अजीत उनकी मदद करता है और कार पार्क कर देता है। वो चाबी देकर चली जाती है। दर्शन करने के बाद जब वो लौटती है और कार के अंदर बैठती है तो देखती है कि कार में एक बैग था। बैग का जिप खुला हुआ है और उसके अंदर करीब 80 ग्राम गोल्ड सोने के जेवर गायब है। वो पूछती है तो अजीत कहता है, मैंने तो सिर्फ गाड़ी पार्क की थी। माँ बेटी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और अजीत के खिलाफ ही माँ बेटी बयान देती है। पुलिस अजीत को ले जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उसके भाई नवीन को भी उठा ले जाती है, पूछताछ करती है और फिर 27 जून फ्राइडे की शाम को उसे छोड़ देती है। अब अजीत वापस लौट आता है। तब भी उसे पुलिस वालों ने मारा पीटा, लेकिन उसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। अब 28 जून की तारीख आ गई। माँ बेटी फिर से पुलिस के पास पहुँच जाती है। पुलिस ने इस बार अजीत के साथ साथ उसके भाई को भी उठा लिया और उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद अब पुलिस ने नवीन को तो छोड़ दिया और नवीन के सामने ही अजीत की बेरहमी से पिटाई की, लेकिन अजीत को कस्टडी में रखा। और इसके बाद उसी 28 जून को पुलिस वाले अजीत को अपने साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का दफ्तर था वहां लेके जाते हैं। वहीं उसके पीछे गौशाला है, उस गौशाला में ले जाते हैं। ये जो वीडियो है ये उसी गौशाला का है। वहां ले जाने के बाद अब 4 पुलिस वाले उन्हें स्टील की रोड, लोहे के पाइप से अजीत को पीटना शुरू कर देती है और पीटते पीटते हालत ये हो जाती है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। पुलिस वाले घबरा जाते हैं और उसे उठाकर पास वाले अस्पताल थ्रू पवनम में लेके जाते हैं। वहाँ अस्पताल वाले उसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसकी हालत तो बहुत गंभीर है और यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता। पुलिस वाले और घबरा जाते हैं। फिर उसे लेकर शिवगंगा अस्पताल ले जाते हैं और इसके बाद इसका इलाज शुरू होता है, लेकिन वही अस्पताल में अजीत की मौत हो जाती है। कमाल तो देखिए, तमिलनाडु पुलिस की FIR में पुलिस ने ये कहानी लिखी है कि माँ बेटी की शिकायत पर 80 ग्राम सोने के उस जेवर की तलाश करने के लिए उन्होंने अजीत को उठाया था। उसने पूछताछ की और अजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने कहा कि उसने गौशाला में जेवर को छुपा के रखा है। इसके बाद 4 पुलिस वाले और इंस्पेक्टर और DSP के कहने पर अजीत को उस गौशाला में लेके गए और उस जेवर की रिकवरी करा सके, लेकिन वहां अचानक पुलिस कस्टडी में वो भागने लगा और भागते हुए गिर गया। गिरने से उसे चोट लगी और मिर्गी का दौरा पड़ा, जिससे वो मर गया। यह पुलिस की कहानी FIR में है, ये मैं नहीं कह रहा। पुलिस में लड़की ने 27 जून को कंप्लेंट की थी। पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की और 27 को भी नहीं उठाया। 28 को फिर से माँ बेटी जो है वो पुलिस के पास गई। उन्होंने फिर से अजीत को उठाया। अजीत के भाई के सामने अजीत को पीटा। उसके भाई को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन अजीत को वो पकड़े रखते हैं और बिना FIR दर्ज किए 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। अब इसके बाद उसको फिर से गौशाला ले जाते हैं और कहते हैं कि यही उसने जेवर छुपाया है और मिर्गी का दौरा पड़ा है और उसकी मौत हो गई है। सवाल ये है कि अगर उसने गौशाला में जेवर छुपाया था तो क्या वो बरामद हुआ? ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे पुलिस कस्टडी के अंदर एक शख्स का खुद पुलिस वाले कत्ल कर रहे हैं। यह लाइव मर्डर कैमरे पर जजों ने देखा और उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने सुमेटो लेते हुए पुलिस सरकार को सबको नोटिस जारी कर दिया। फिर एक मजिस्ट्रेट साहब ने उसने गौशाला की पूरी जांच की और अपनी रिपोर्ट तस्वीर सारी कोर्ट के सामने पेश की। उन तस्वीरों में वह प्लास्टिक के पाइप, वो स्टील की रोड और अजीत के जिस्म पर जो जख्म थे, उन सारी की तस्वीरें मद्रास हाईकोर्ट के स्पेशल ब्रांच के सामने पेश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत के जिस्म पर 40 से ज्यादा जख्म के निशान थे, लेकिन उनकी मौत 40 जख्मों से नहीं बल्कि उसकी मौत उन अंदरूनी जख्मों से हुई जो ना तस्वीर में दिखाई दे सकते हैं और ना ही बताए जा सकते हैं। अब वो 27 साल का अजीत, जरा सोचिए, जिनके भरोसे पर उसकी माँ का जवान लड़के की मौत हो गई, ना जेवर मिला ना कुछ और, बल्कि जिन माँ बेटी ने कंप्लेंट की थी उन्हें पता चल गया। जब उन्होंने ये वीडियो देखा उन्हें बेहद ही अफसोस हुआ कि काश वो कंप्लेंट ही ना कराती, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी चोरी की हुई चीजें वापस मिल जाए। उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी चोरी की हुई चीज के बदले पुलिस किसी की जान ले ले। और आज भी उन्हें अजीत की मौत का अफसोस है।